साथ प्रियंका राय हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए 12 जिले के 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता विपिन तिवारी के साथ। नमस्कार, मैं हूं विपिन तिवारी और न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र की कि बीते पौने 5 साल में यहां विकास किस तरह परवान चढ़ा या फिर अभी भी लोगों की आस अधूरी है। मेरे साथ यहां राजनीतिक दलों के तमाम लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग, साथ ही कई प्रबुद्ध जन और व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद हैं। इनके बीच जाकर बात करेंगे, जानेंगे किस तरह आखिर यहां विकास परवान चढ़ा है या फिर अभी भी क्या कुछ मांगे हैं जो रह गई है। आम नागरिक को चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा ये एक जरूरी चीजें हैं। देश को आज़ाद हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी इसमें ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो अभी इन सुविधाओं के लिए आम नागरिक की अपेक्षा है। 12 अटरू में क्या लगता है सर, व्यापारी वर्ग को क्या कुछ आशाएं थी? देश में एक कर सरलीकरण की बात हुई थी, लेकिन इन दिनों में व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है। कर सरलीकरण को छोड़ के व्यापारी बहुत परेशान है। कर सरलीकरण के लिए देश में अभी व्यापारियों को सुगम व्यापार करने के लिए सुगमता नहीं है। जी, 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र है, किस तरह की आप लगता है कि मांगे हैं लोगों की जो अभी आस पूरी वो है या क्या क्या हुआ है? मैं मानता हूँ कि जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव जीतकर जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनका दृष्टिकोण आम जन के प्रति एक सकारात्मक होना चाहिए। और हमारा ऐसा मानना है कि कोटा की तर्ज की तरह ही जो बानाघाट टोल जो करता है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलते 100 रुपये देना एक आम आदमी की जेब कटने के बराबर है। इसलिए मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वो इसको तुरंत प्रभाव से खत्म करें और टोल को और बाना को राहत दें। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लंबे समय से राजनीतिक हो या सामाजिक हो, सभी लोग इससे परेशान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ हार्ट से संबंधित जो अस्पताल में है वो फैसिलिटी हमारे पास अभी नहीं है पूर्ण रूप से। और उससे जब तक, क्योंकि हार्ट एक ऐसा सिस्टम है कि ब्लॉक होते ही तुरंत आदमी मर जाता है कोटा तक जाने से पहले। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि मांग करूंगा कि आप निश्चित रूप से हार्ट से संबंधित सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाया जाए। और साथ ही चूंकि मैं जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारी सामाजिक जो यहाँ हमारे मेलाध्यक्ष भी यहाँ हैं, मैं कहना चाहूंगा कि हम व्यायामशाला को आगे बढ़ाएं ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से युवा जागृति बढ़े, युवा मजबूत हो, तंदुरुस्त हो। और सांस्कृतिक मेले में ऐसे आयोजन हो जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे। बिल्कुल, लोग बैठे हैं यहाँ पर, विकास की बात करेंगे। क्या कुछ लगता है, क्या मिला है 12 को इन बीते पौने 5 सालों में? अगर चिकित्सा की बात करते हैं तो राजस्थान में 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई और साथ ही नर्सिंग कॉलेज की भी व्यवस्था हुई है, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के लिए मेडिकल शिक्षा भी बढ़ेगी, चिकित्सा स्तर बढ़ेगा। और हमारे 12 राजकीय राजमल शहीद राजमल मीणा हॉस्पिटल है, उसमें 250 बेड की यूनिट का कार्य चल रहा है और साथ ही नर्सिंग कॉलेज का कार्य चल रहा है और साथ ही एग्रीकल्चर कॉलेज। कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में तो काम हुआ है और बड़े प्रोजेक्ट है तो समय लगता है काम होने में। विकास की बात करें, क्या लगता है क्या मिला? विकास में जितना इन 5 सालों में काम हो रहा है तीव्र गति से, उतना पहले कभी देखने को नहीं मिला। आप ये देखिए कि चिकित्सा क्षेत्र की जहाँ बात करें, गांव-गांव में पीएससी खुल रही है, गांव-गांव में अस्पतालों में डॉक्टर बैठे हुए हैं, दवाएं फ्री, जांचें फ्री। जो पहले मेडिकल पे छोटी सी समस्या को लेके जो जाते थे, आज मेडिकल की तरफ न जाके अस्पताल में जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को देखो, जो बिल बनाते हैं तो पहले उनको बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट में भी चिरंजीवी योजना के माध्यम से, दूसरी योजना के माध्यम से जितनी भी हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने योजनाएं चिकित्सा क्षेत्र में करी है, वो इतनी करी है कि किसी प्रदेश में ऐसी योजनाएं नहीं है। ठीक है, विकास की बात करें, विकास में भी कई काम चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज देख लो आप, 7 मंजिल का अस्पताल बन रहा है और आप कहीं भी रोड भी कहीं के काम चले हुए हैं। वार्डों में भी अभी 8 करोड़ के काम चल रही है पीडब्ल्यूडी के समस्त वार्डों में, और कई ऐसे काम हैं जो चल रहे हैं। काम करने में टाइम लगता है, हो सकता है लेट चालू करे हो और कई समस्याएं होती है, लेकिन काम बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। विकास की कोई कमी नहीं है। स्कीम देख लो आप, अभी राशन में देख लो आप, फ्रूट किट मिल रहे हैं और मोबाइल मिल रहे हैं, मतलब देने में कोई कमी नहीं है। अब फिर जनता जनार्दन है। बिल्कुल, कहाँ तक पहुँचा है 12 अटरू इन दिनों बीते पौने 5 सालों में?
बीते पौने 5 सालों में 12 अट्रू में जो अभी विकास के कार्य प्रेजेंट टाइम पे हुए हैं, शायद इतिहास में कभी हुए हों। अभी वार्डों में जाके देख लीजिए आप, जहाँ कभी मतलब 30-30 सालों से जो कॉलोनियाँ कटी हुई थी, वहाँ पर अभी इतना विकास हो रहा है, शायद ही कोई रोड बाकी छूटा हो। और अपन देखें सुविधाओं के क्षेत्र में तो अस्पताल में देख लो आप, पूरा निःशुल्क काम चल रहा है, योजनाएं बहुत बढ़िया है। और एक हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, उनका सीधा जनता से लगाव है, वो कोई भी व्यक्ति हो सीधा उसको नाम से पहचानते हैं। इसके अलावा और भी कई कार्य हैं, तो वो सुगमता से कार्य करते हैं और सुनते हैं व्यक्ति की डायरेक्ट। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। कहाँ पहुंचा है विकास? मुझे लगता है जब अगर विकास की बात करें हम धरातल पर, तो सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा में 12 मेरे को जहां तक लगता है 0 पर है। हमें यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट की बहुत जरूरत है, जिससे हमने देखा है कि बहुत से युवा काल के ग्रास में जा चुके हैं। और हम बात करते हैं 12 के व्यापार की। आज हमारे नेताओं को मुझे लगता नहीं कि 12 के व्यापार को बढ़ाने की कोई आशा है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई वो बड़ी फैक्ट्री ला रहे हैं, न यहाँ पर कोई 12 के कोचिंग संस्थान ला रहे हैं, क्योंकि 12 के बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो कोटा पढ़ने जा रहे हैं। और अगर जो कोटा पढ़ने जा रहे हैं तो जहाँ वो रहेंगे वहाँ का ही व्यापार करेंगे, वहाँ से ही खरीदारी करेंगे। सबसे पहले यहाँ के नेताओं को यहाँ पर जैसे एलन या कोई भी संस्था का एक इंस्टीट्यूट लाए, ताकि यहाँ पर यहाँ के बच्चे रुक सकें। बिल्कुल। क्या लगता है, क्या कुछ मिला है और क्या कुछ रहा है? इस पूरे 5 साल में इस पूरी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको ये गिना सके। ये सरकार हर मोर्चे पे फेल हुई है। आप देखिए 12 के रोडों की हालत देख लीजिए। 4 साल तक तो ये सो रहे थे, कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि 4 साल सो रहे थे, जैसे चुनाव आने लगे भागे और आनंद फान इन्होंने 12 की सारी सड़कें खोद के पटक दी। इसके बाद देखिए पूरे 12 शहर को कचरा पात्र बना दिया। पूरी नगर परिषद में 15 साल हो गए इनको, 3 बार नगर परिषद इनकी है। इसके बाद एमएलए यहाँ का है, मंत्री यहाँ का है। 12 के विकास पर 0 है, कोई ध्यान नहीं इनका। यहाँ के मंत्री जी और यहाँ के विधायक आंखें बीच के बैठे हुए हैं। चाहे आप अटरू रोड की बात करिए, अंबेडकर से लेके अगर आप बराना तक जाएंगे तो रोड पे लाखों की संख्या में गड्ढे, गड्ढों में, रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर रोड है। 12 शहर की बात करिए, हर शहर का हर चौराहा कचरे से हटा हुआ है। नगर परिषद आज कहने को तो कुछ भी नहीं है। नगर परिषद से लेके विधायक, विधायक से लेके मंत्री, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक किसी का 12 शहर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और पूरी 12 विधानसभा के अंदर कोई ऐसा काम ये नहीं बता सकते कि जिससे जनता पूरी तरह से सहमत हो। ये हर मोर्चे पे विफल रहे, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या वो कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जिसमें जनता को फायदा पहुंचाओ। ये सभी क्षेत्रों में ये बिल्कुल फेल साबित हुए। बिजली तंत्र को लेकर क्या कहना है आपका? बिजली तंत्र आज के जो जनता की प्रमुख मांग है वो पानी, बिजली, सड़क है। पानी, बिजली, सड़क पूरी तरह से मुहैया नहीं हो रही है। पानी की समस्या है तो पानी नल समय पर नहीं आते। बिजली इतनी बार जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जगह जगह आप जाओगे कहीं भी 12 शहर या पूरे राजस्थान में तो 100 यूनिट फ्री, ये इसका अगर पर्चा बोर्ड मिल जाएगा गलो जी के फोटो के साथ। तो उस 100 यूनिट में अब कल मेरे बिल देके गया था वो, जिसमें मेरे 2200 के लगभग का बिल आया है और उन्होंने माफ कर आगे उससे जोड़े तो 3500 के लगभग आया है। आज तक मेरे 2200 का बिल नहीं आया। मेरे घर में ना कोई इन्वर्टर है, ना ही कोई वॉशिंग मशीन है, ना ही कोई एलईडी है जिसमें कि इतना बिल आ जाए। पहली बार इतना बिल आया है। और जो यहाँ की प्रमुख समस्याएं है सिटी की, जैसे कचरा वाली है तो कचरा पात्र की जो गाड़ी 12-12 दिन तक नहीं आती। कोई अगर वो कहीं बाहर गया, छुट्टी पे गया है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। वो 12 दिन बाद एक बार आया, कल आया तो आज आया ही नहीं, ऐसी व्यवस्था है। बिल्कुल। किस तरह चल रही है व्यवस्थाएं जानेंगे, क्या लगता है? मैं बिल्कुल मेरे साथियों की बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं और मैं इनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चिकित्सा क्षेत्र की मेरे साथियों ने बात करी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये वही मेडिकल कॉलेज है 12 में जो बन रहा है, जो इन्हीं के पूर्व शासन में राजेंद्र राठौर जी 12 के कॉलेज का हिस्सा मार करके चुरू ले गए थे। ये वही मेडिकल कॉलेज, ये वही नर्सिंग कॉलेज है, ये वही आयुर्वेदिक कॉलेज है जिस कांग्रेस के राज में बन रहे हैं। 12 के सभी मुख्य ब्लॉकों में, हम अंता की बात करें, मांगरोल की बात करें, हम अटरू की बात करें, और तो और जहां से इनके क्षेत्रीय विधायक, इनके एकमात्र जीते हुए पार्टी के विधायक हैं, छबड़ा में बात करें, ट्रॉमा सेंटर की स्थापना बिना किसी पक्षपात के अगर किसी आदमी ने करी है तो उसका नाम श्रीमान अशोक गहलोत है। 12 के विकास की बात करें, बहुत ये कह रहे हैं कि 12 को खोद के पटक दिया। मैं तो मैं कहता हूं कि जब माननीय सम्माननीय मंत्री जी 10 साल पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब ये 12 की सड़कें बनी थी। उन 5 साल में जब इनका राज रहा,
इन्होंने उनके ऊपर पेच वर्क भी कराया होता तो आज उन सड़कों की ये दशा नहीं होती। आज फिर से सिटी 4 लेन का काम चल रहा है। हम बात कर ले सिटी 4 लेन की, जेल से आंबापुरा जेल से लेकर के मांगरोल तक प्रस्तावित सड़क की, 12 अटरू की रोड की, सिविल लाइन से लेकर के नलका फाटक के रोड की, मेडिकल कॉलेज के रिंग रोड की, ये सब डिवाइन से लेकर मुख्य हाईवे तक, तेल फैक्ट्री पे पूरी मुख्य सड़क से लेकर के आरओबी तक। बात कर ले उस बहुप्रतीक्षित आरओबी की जो भी इसी साल पूरी होगी, बहुत प्रतीक्षित आरओबी जिसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार रही निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, लेकिन देर आए सवेर आए। विकास के काम अगर गिनाने के मैं शुरू करूं तो ये पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन काम खत्म नहीं होंगे। तीसरी बात करें व्यापार की, 12 अन्नपूर्णा नगरी हम सब जानते हैं। अन्नपूर्णा नगरी में 12 मंडी में अभी 150 करोड़ से ऊपर के कार्य स्वीकृत कराए हैं। समरा ने नई मंडी की स्थापना हुई है। अटरू में शेडों के लिए नए अटरू, छिपा बड़ौद, किशनगंज, इन सब में शेडों के लिए व्यवस्था के नए शेडों के लिए फंड जारी किए गए हैं। मंडी के जो कार्य थे वो भी स्वीकृत हो गए। हर ब्लॉक के अंदर जितनी भी सड़कें जो बननी थी वो मंडी से अभी प्रस्तावित हो गई है, उनके मौके पर काम चल रहे हैं, आप जाकर के चेक करवा लें। तो मेरा ये मानना है कि 12 की अर्थव्यवस्था जो सुधरनी है, बात करें हम, साथी ने कहा एलन नहीं आया 12 में, मैं आपको ये गौरतलब ध्यान दिला दूं कि हमारे पड़ोस में एक जिला है जहां से राजस्थान की मुख्यमंत्री बिलोंग किया करती थी। उस शहर में जहां बड़े रोडों की जरूरत नहीं थी, जहां एयरपोर्ट की जरूरत नहीं थी, जहां जयपुर जैसे बड़े सचिवालय की जरूरत नहीं थी, वहां उस सब मिला। उन्हीं के बेटे जो यहाँ 20 साल से सांसद है, उन्होंने और उनकी माँ ने ट्रेन, वो यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ट्रेन नहीं रुकवा सकते, और चर्चा करते हैं यहाँ के मंत्रियों की, विधायकों की, यहाँ की नगर परिषद की। जनता ने पिछली बार इनको तीनों सीटों पे, एक सीट पे कुछ एक वोटों से रह गए हैं, तीनों सीटों पे इनको जवाब देके भेजा है। और आने वाले चुनावों में भी जनता इनको वो सबक सिखाएगी, क्योंकि बिना कप्तान की टीम का क्या हाल होता है किसी भी खेल में हम जानते हैं। चुनावी खेल में बिना मुखिया की इन टीमों को वैसे ही सबक मिलेगा जैसे पुराने चुनाव में मिला था। क्या लगता है, काम बोलेगा सर चढ़कर? बिल्कुल बोलेगा, 100% बोलेगा। इन 5 सालों में कांग्रेस के राज में जो कार्य मतलब इतने कार्य पिछले कोई ऐसा विधायक अपने कार्यकाल में नहीं बता पाएगा जितने कार्यकाल हमारे विधायक मंत्री जी के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा 12 जिले में बही है, बिल्कुल उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और जहाँ तक हम विकास की बात करते हैं, मैं खेलों से संबंधित रखता हूँ, तो हमारे 12 में राजस्थान सरकार के मुखिया और राजस्थान सरकार के खेल मंत्री आदरणीय अशोक जी चांदना ने जो खेलों की एक बहार दी है, आज 2% पर नौकरी मिल रही है। आप इंडिया लेवल पर अगर आप मेडल लेके आते हैं तो राजस्थान में उस खिलाड़ी को नौकरी मिलती है। ये पहली बार ऐसा राजस्थान में हो रहा है। खेलों में आप खेलोगे तो जीतेगा राजस्थान। ग्रामीण क्षेत्र के खेल भी हमारे मुख्यमंत्री की सोच रही है। भाजपा ने खेलों के लिए क्या किया आज तक, आप इनसे एक बार पूछो तो सही। बिल्कुल, लोग हैं, बात करेंगे। क्या लगता है सर? मेरे साथी ने कहा कि जनता जवाब देगी, जनता तैयार बैठी है। विधानसभा चुनाव में जनता ऐसा जवाब देगी कि ये जीवन भर याद रखेंगे। मैं आपको बताऊं, जब ये कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई सांसद ऐसा है वैसा है, गोपालन मंत्री जब हमारे 12 क्षेत्र से बना था तो सभी गोभक्तों की एक इच्छा थी कि चलो यार ठीक है 12 में गोवंश की स्थिति सुधरेगी। लेकिन उस गोपालन मंत्री ने आज तक 12 में जो रोड पे जो गोवंश की स्थिति है उसके बारे में कभी कोई संज्ञान नहीं लिया, कभी कोई काम नहीं किया। आप बात करें विकास की बात करें, ये विकास का झूठ का पुलिंदा लेके खड़े हो जाते हैं सामने के, साहब हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। पूरे 12 शहर की जनता, पूरे 12 विधानसभा की जनता जानते हैं इन्होंने विकास के नाम पे लॉलीपॉप दिए जनता को आज तक। आप आरओबी की बात करें, आरओबी का काम कितनी बार बंद हुआ। आप रोडों की बात करें, 4 साल से आप सो रहे थे, अभी अचानक आपको पता है यार अब जनता जवाब देगी तो अर्जेंट में रोड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है। मेडिकल कॉलेज जो आज बना है उसका केंद्र सरकार की वजह से मेडिकल कॉलेज बना है। क्या लगता है, लाभ मिल रहा है लोगों को? इतनी सारी योजनाएं बात चल रही है कि ये फायदा मिला, कितना फायदा मिल रहा है? अभी तक तो नहीं लगता कि कोई फायदा मिला हो। आज तक पूरे क्षेत्र में ये जितने भी गेहूं आवंटित हो रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10, 20, 30 लोग रोज, मतलब जिनको गेहूं नहीं मिल रहा
और ये हमारे बबलू जी को भी पता है, रोज इस क्षेत्र के 10-20 लोग गेहूं लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनको गेहूं नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। गरीब लोगों को मतलब टाइम पे गेहूं नहीं मिल रहा और ये आवश्यकता था। और जो हमारे क्षेत्र में पूरे जिले में जो पानी की अमृत जल योजना जो बिछाई गई है, अमृत जल योजना में आज तक पूरा काम नहीं हुआ। जहां भी इन्होंने लाइनें खोद के डाली है वो आज तक लाइनों में रिपेयरिंग नहीं हुई। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। ये सरकार की लाइबिलिटी बनती है कि ये कार्य तुरंत करवाया जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं करवाया। क्या लगता है आपको? विकास को लेकर के अगर इस सरकार की या यहाँ के विधायक जी की, मंत्री जी को लेकर के बात करें अपन, तो 12 शहर बिल्कुल जीरो पे है। यहाँ पर कोई विकास नहीं है। 12 शहर के किसी भी रोड पे आप चाहो, चाहे वो झालावाड़ रोड हो, अटरू रोड हो, शाहबाद रोड हो, कोटा रोड हो, सब जगह पूरा खुदा पड़ा हुआ है। आज झालावाड़ रोड जो अपना ओवरब्रिज है, शहर की 40 से 45 हजार की आबादी फाटक की ओर निवास कर रही है। पिछले 5 साल से इतनी परेशान है वो, मतलब काम चल रहा है, टेंडर लगा रहे हैं, 2 महीने काम चलता है, फिर 3 महीने काम बंद रहेगा, फिर वापस नई प्रक्रिया टेंडर की। बिल्कुल फेल है धरातल पे। अमृत योजना हो, सीवरेज का काम हो, वार्डों में विकास, नगर परिषद को लेकर के देखे अपन, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ी हुई है। टेंडर लगाया अभी लास्ट में जाकर के इन्होंने, जब आचार संहिता लगने वाली है 1 महीने बाद में, कोई टेंडर डालने के लिए ठेकेदार लोग तैयार नहीं है। ठेकेदारों से पूछते हैं, बजट नहीं है। जब सरकार इनकी है, मंत्री एमएलए विधायक सब इनके हैं, और ये इनके मुंह से ये बात बोलते हैं कि नगर परिषद में बजट नहीं है, तो ये शोभा नहीं देता है। बिल्कुल, यहाँ लोग मौजूद हैं, वो बताएं क्या। भाई साहब, लगातार माइनिंग के अंदर इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी बन रही है शेष वाली में, इनको पता ही नहीं है। अमृत जल योजना इनकी है, बिल्कुल केंद्र की थोपी हुई। अमृत जल है, सीवरेज है, बिल्कुल बिना प्लानिंग के चल रही है, कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। कांग्रेस के भाई साहब, आप देखो इस कॉलोनी में, आप दूर मत जाओ, इस कॉलोनी में घूम लो, 8 करोड़ रुपए के काम करवाए अभी, और अभी तो टेंडर ही चल रहे हैं। पूरा रिद्धि का सिद्धि का है। और इनकी ये राशन की बात कर रहे हैं, कौन सी जगह राशन नहीं मिल रहा? सब जगह मिल रहा है। अभी आप चलो 5 जगह तो मैं बता दूं राशन पड़ते हुए, इनको पता ही नहीं रहता, बस खाली बस टिकट मांगने की लाइन में लग जाते हैं। योजनाओं से परेशान होना जायज है। इनकी बातों से हम भी जानते हैं कि 2014 के बाद से, जब से इनके माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री जी पे पद पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, तो ये साथी भी परिचित होंगे कब से भाई एफएसए का पोर्टल नहीं खुला है। क्यों गरीब लोग अभी भी दर-दर ई-मित्र पे भटक रहे हैं? कब वो पोर्टल खुलवाएंगे? ये कब उसके लिए भी आवाज उठाएंगे? ये कब उस गरीब के अन्न को थाली? आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के माध्यम से आम जन तक अशोक जी गहलोत पहुंचा रहे हैं। बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की कि केंद्र का है। मेडिकल कॉलेज में ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई जमीन राजस्थान की है, 40% हिस्सा उसमें राजस्थान का है, उसमें डॉक्टर राजस्थान के लगेंगे, उसका मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल जो बनेगा वो राजस्थान का लगेगा, उसका भुगतान उनके जो भुगतान है वो राजस्थान सरकार करेंगी, तो वो सेंट्रल का कैसे हो गया? और बात कर रहे हैं सीवरेज की, अमृतम जल योजना की। बिना योजना बनाए जब भी कोई योजना पैसे लूटने के लिए थोपी जाती है, उनका परिणाम यही होता है। किसी भी चीज में उठा के देख ले, आज 12 शहर की स्थिति यह है कि पूरी सड़कें बिगाड़ने में इनका हाथ रहा। एक सड़क के ऊपर इनको ढक्कन आपको हर शहर में मिल जाएंगे। पूरे 12 में आप मुझे बता दीजिए एक जगह सीवरेज का पाइप चालू हो गया हो। जो योजना जिसका प्रथम फेज बिना किसी लाइन के, बिना किसी फेज को मिलाए जारी कर दिया गया, आज उसका परिणाम 12 भुगत रहा है। बिल्कुल। नगर परिषद में तो कांग्रेस थी, सीवरेज अमृत कार्यकारी एजेंसी थी, फिर भी क्यों परेशानी पूरा नहीं करवा पाए? काम जब ये शुरू होते हैं तो बीजेपी कार्यकाल भी होते सीवरेज के, तो अब तक जो कार्य है उसका जो कमी रही है उनको पूरी कर रहे हैं वो। बिल्कुल। और क्या लगता है बाराटोर विधानसभा में और बाकी विकास कार्यों को लेकर? विकास के बारे में अगर बात करो आप, तो अपने राजकीय चिकित्सालय में जो 7 मंजिला इमारत बन रही है हॉस्पिटल की, तो उन गरीबों को इलाज होगा नहीं होगा उसमें? शिक्षा की तुम बात करो तो अभी जो शीश वाली में जो कॉलेज बने, माइनिंग की कॉलेज जो बनेगी, वो एक अपने भारत के अंदर पहली कॉलेज है वो। और इसी के अनुसार जो 4.5 वर्ष में हमारे विधायक जी ने जो कार्य करे हैं, मैं 224 गाँव घूम के आया हूँ पटू क्षेत्र के, प्रत्येक क्षेत्र में कार्य हुए हैं। और आगे क्या कहूँ मैं, हमारे मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं दी है, एक जीवनदायिनी योजना दी है, और उन योजनाओं को जो एक आदमी को जो लाभ मिल रहा है, ये धरातल पे मिल रहा है। ये अगर